Hello बच्चों, the question says the work in works for reversible expansion of 1 mole of an ideal gas from a volume of, यहाँ बच्चों कुछ स्पेस है, कुछ ब्लैंक स्पेस है, for volume of 10 liters to 20 liters at 25 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में वर्क हमें कैलकुलेट करना फॉर रिवर्सिबल एक्सपांशन। बच्चों यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट है वो है वर्क रिलेशन इन रिवर्सिबल एक्सपांशन। तो बच्चों रिवर्सिबल एक्सपांशन में क्या होता है बच्चों, ये हमारा पिस्टन है। रिवर्सिबल का मतलब क्या था बच्चों? रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि एक स्टेप हो जाने के बाद तुरंत हमारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब रिवर्सिबल मतलब बहुत ही स्लो स्लो स्टेप में हमारा बच्चों क्या होगा, एक्सपांशन होगा, बहुत ही स्लो स्टेप में। रिवर्सिबल का होने का मतलब हुआ एक्सपांशन हैपन इन अ स्लो स्टेप। तो यहाँ पे बच्चों ईच स्टेप में हमारा एक्सपांशन होगा, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे बच्चों ईच स्टेप में एस्टैब्लिश होगा। ये कह सकता है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश इन ईच स्टेप। ईच स्टेप में हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। मतलब यहाँ पे बच्चों जो गैस फील्ड होगी, तो गैस की वजह से बच्चों एक प्रेशर फील्ड होगा। प्रेशर यहाँ से अप्लाई, एक प्रेशर इनसाइड प्रेशर बच्चों को आएगा जो पिस्टन को मूव करेगा इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इसी तरह एक अपोजिट प्रेशर आएगा जो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर होगा, पीएटीएम जिसे मैं कह सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो क्या करे बच्चों, इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करेगा। जब बच्चों रिवर्सिबल केस होता है, रिवर्सिबल केस में जो होता है बच्चों, जो पी गैस होती है वो कंप्रेबल हो जाती है किसके, पीएटीएम के। तो बच्चों जो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन होता है, अगर प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन की मैं बात करूं, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन की मैं बात करूं किसके लिए, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन फॉर वर्क, वो क्या होता है, वो होता है बच्चों W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। यहाँ पे जो P होता है बच्चों, ये P एक्सटर्नल है। अच्छा, P एक्सटर्नल बच्चों क्या होता है, P एक्सटर्नल का मतलब होता है PATM। यहाँ पे बच्चों फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों इस स्टेप में क्या एस्टैब्लिश हो रहा है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पी गैस कंप्रेबल हो जाती है पीएटीएम। इसीलिए बच्चों यहाँ पे रिएक्शन थोड़ी देर के लिए इक्विलिब्रियम पे जाती है। तो इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब क्या, पी गैस पीएटीएम के बराबर हो जा रही है। इसका मतलब जो पी एक्सटर्नल बराबर किसके हो जाएगा, पी गैस के। तो डब्ल्यू क्या जाएगा बच्चों, माइनस पी गैस इंटू डेल वी के, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्मॉल सॉरी यहाँ पे बहुत माइन्यूट चेंज हो रहा है। कि तब यहाँ पे माइन्यूट चेंज के लिए बच्चों हम क्या लिखते हैं, डीवी लिखते हैं। चेंज छोट स्मॉल चेंज के लिए क्या लिखा जाता है बच्चों, डीवी लिखा जाता है, ना कि डेल वी। डेल वी मतलब बड़ा चेंज, बिग चेंज। क्योंकि यहाँ पे बच्चों मैंने क्या कहा, बहुत ही स्लो स्टेप में हो रहा है। स्लो स्टेप में मतलब क्या होता है, स्लो स्टेप का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो रहा है स्मॉल चेंज हो रहा है, किसमें, स्मॉल चेंज हैपन इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में भी स्मॉल चेंज हैपन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे चेंज कितना आता है, डीवी का चेंज आता है। तो यहाँ पे जब प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन लिखेंगे, वर्क क्या जाएगा, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, हो जाएगा बच्चों डीवी। अच्छा, पी गैस, गैस बच्चों कौन सी है हमारी, यहाँ पे आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस इसका मतलब क्या है, वो हो जाएगी आइडियल गैस, जो गैस है वो आइडियल गैस है, तो उसका मतलब आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी, वो क्या है, पी इज इक्वल टू एनआरटीए। क्या है बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन है। बस से बस हम इसे अब वो इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वो क्या जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस पी गैस के बदले क्या लिखेंगे, एन आर टी इंटू वी डी वी। बच्चों ये क्या है, जब बच्चों हमारा चेंज क्या है, बहुत ही स्मॉल है, तो क्या बच्चों डी डब्ल्यू हो जाएगा। क्योंकि चेंज स्मॉल वॉल्यूम में भी स्मॉल चेंज आ रहा है, तो हमें वर्क भी क्या मिलेगा, स्मॉल ही मिलेगा।
तो यहाँ पे बच्चों सॉरी मैंने डी नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम में चेंज आ रहा था, हमें स्मॉल वर्क मिलेगा। तो बच्चों क्या कर दूँ मैं, इंटीग्रेट कर दूँ। इंटीग्रेट जब करूंगा बच्चों डी वी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस सारे एन आर टी तो कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट करते हैं बाहर हो जाते हैं, हो जाएगा 1/v डी इंटू डी वी। तो बच्चों जब इंटीग्रेट करेंगे डी डब्ल्यू क्योंकि ये पाथ फंक्शन है तो डब्ल्यू आ जाएगा माइनस एन आर टी। जब बच्चों 1/v क्या होता है, सॉरी ये माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा, -1/e क्या होता है बच्चों, एल एन वी होता है, तो एल एन वी हो जाएगा क्योंकि ये टेम्परेचर क्या है फाइनल से इनिशियल की तरफ जा रहा है। तो बच्चों जब इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल एन वी टू अपॉन वी वन। बच्चों इसके लिए हमारा डब्ल्यू क्या आएगा, और यहाँ पे माइनस जो है बाहर की तरफ रहेगा, मैं गलती से अंदर की तरफ ले गया माइनस। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू माइनस वी टू अपॉन वी वन। किसके आता है, रिवर्सिबल एक्सपांशन के लिए, क्योंकि बच्चों एक्सपांशन का मतलब क्या है, एक्सपांशन का मतलब वो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। एक्सपांशन का मतलब क्या होता है बच्चों, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। और जब वर्क डन बाय द सिस्टम है इसका मतलब क्या, साइन क्या जाती है बच्चों, साइन जाती है नेगेटिव की। तो बस बच्चों हम वैल्यू को पुट करेंगे, W इज इक्वल टू माइनस एन, कितना है बच्चों, एन हमारा एन है बच्चों हमारा 1 मोल, यहाँ बच्चों 1 मोल इंटू, अच्छा आर किस में लेंगे बच्चों, यहाँ पे बच्चों क्या दिया गया, यहाँ पे बच्चों अर्ग दिया गया। अच्छा जो बच्चों आर की वैल्यू होती है बच्चों, क्योंकि आर की वैल्यू क्या आती है, डिपेंडेंट होती है, हम 8.314 लेंगे जब हमें जूल में करना, हम 0.0821 में लेंगे जब हमें एनर्जी कैलकुलेशन लीटर एटीएम में करनी होती है, हम बच्चों अप्रोक्सीमेटली 2 लेते हैं जब हमें कैलोरी में एनर्जी लाना हो, और बच्चों जब अर्ग में लेना हो तो वो जाती है 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग्स। तो बच्चों यहाँ पे आर की वैल्यू क्या जाएगी बच्चों, 8.314 इंटू 10⁻7, ये क्या आ जाएगी बच्चों अर्ग्स। तो बच्चों अर्ग्स में आ गया आर की वैल्यू। टेम्परेचर बच्चों यहाँ पे कितना दिया है, टेम्परेचर बच्चों यहाँ पे दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें टेम्परेचर हमेशा टी ऑलवेज हमें किस में चाहिए, केल्विन में चाहिए, टी हमेशा किस में चाहिए होता है, केल्विन में चाहिए होता है बच्चों, ये हमेशा याद होना चाहिए। तो टी हमारा क्या है 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे एडिशन कर देंगे 273 का, तो हमें बच्चों मिल जाएगा 298 केल्विन। तो बच्चों बस हम इसी इक्वेशन में इस वैल्यू को ऊपर फुट कर देंगे, W इज इक्वल टू -1 इंटू 8.314 इंटू 298 बच्चों ln V2 अपॉन V1, V2 कितना बच्चों 20/10, तो V2 है बच्चों 20, V1 है 10, तो यह जाएगा बच्चों W इज इक्वल टू -8.314 इंटू 298। अच्छा यहाँ पे 10⁻7 लिखना बच्चों मैंने भूल गया, तो मैं ये यहाँ पे 10⁻7 को बच्चों यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा बच्चों 1 इंटू 8.314 इंटू 10⁻7, क्योंकि अर्ग में बोला गया है बच्चों में देना है, इंटू 298 इंटू ln 20/10। यहाँ भी बच्चों 10⁻7 लिख देता हूँ, 10⁻7 298 इंटू 20/10 का जगह ln 2। अच्छा बच्चों ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 इंटू लॉग टू द बेस 10। बस बच्चों तो वर्क ln को हमें कन्वर्ट करना है लॉग में, तो W इज इक्वल टू -2.303 इंटू 8.314 इंटू 10⁻7 इंटू 298 इंटू log to the base 10 2, तो log to the base 10 2 बच्चों ये हमारा किस में, ये एनर्जी आ जाएगी बच्चों अर्ग से। बच्चों ये हमारे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये बच्चों हमारे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये हमारे बच्चों ऑप्शन मैच कर रहा है 2.303 8.34 10 7
इंटू 298 इंटू लॉग 2। तो बच्चों ये हमारे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मैच कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।